हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में वन साइडेड एरर्स और उनके बारे में, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के एक टर्म को, टू साइडेड एरर। किसको? टू साइडेड एरर को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप भी जो है साथ में अपनी पेन और कॉपी निकाल लें, जिससे नोट्स बनाने में आपको क्या हो, मदद मिल सके। ठीक है, चलिए नोट्स साथ में बनाते जाइए। तो आज हम हेडिंग लगाने वाले हैं क्या? टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर्स। ठीक है बच्चा, अब देखो नाम ही है इसका क्या, टू साइडेड एरर्स, यानी कि ऐसे एरर्स जो दो या दो से अधिक अकाउंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट, विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट। ठीक है, टू और मोर अकाउंट, यानी कि ऐसे एरर्स जो दो से अधिक अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर। ठीक है भाई, तो आप समझ लिए कि टू साइडेड एरर क्या है, विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट। ठीक है, अब देखो टू साइडेड एरर्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। हमने वन साइडेड एरर में पढ़ा था कि हमने किसी एक अकाउंट में कम लिख दिया, जैसे कि हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। चलो ऐसे, सॉरी मैंने गलती से सेल बोला। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, अब हमने ये, मैं वन साइडेड एरर की बात कर रहा हूं, हमने लिखा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब मान लो इसमें हमें जो है 500 का उसने परचेज किया था, 500 लिखना था, तो हमने परचेज में 200 लिख दिया और राम को 500 लिख दिया। तो देखो ये किसको अफेक्ट करेगा भाई, ये ऐसा एरर है जो केवल और केवल परचेज अकाउंट को अफेक्ट करने वाला है, राम के अकाउंट को नहीं अफेक्ट करेगा। लेकिन टू साइडेड एरर की बात क्या है कि दोनों साइड को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर देखें तो टू साइडेड एरर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो क्या करेगा, ऐसा एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि टू साइडेड एरर में पहला एरर ऐसा हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे, या दूसरा हमारा क्या है, विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करे। ठीक है, चलिए भाई, अब सर ये दोनों किस तरीके के एरर हैं? ठीक है, मतलब कौन सा एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा और कौन सा एरर ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो समझना है तो हम समझ सकते हैं कि मान लो हमने कह दिया कि विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसे समझते हैं कि जैसे हमने किसी चीज को राम को सेल किया। ठीक है, क्या हमने कोई चीज, या ये मेरे पास मार्कर था, मैंने इस मार्कर को राम को सेल किया, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए क्या, क्या होनी चाहिए भाई, राम अकाउंट डेबिट। मैं हमेशा कहता हूं जनरल लाइन एंट्री आपको आनी चाहिए। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमारा एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मान लो ये मार्कर हमारा 10 रुपए का था, तो 10 रुपए यहां भी लिखना था और 10 रुपए यहां भी लिखना था। ठीक है बच्चा, अब ऐसा हुआ कि हम ये एंट्री लिखना ही भूल गए। क्या कर दिए, एंट्री लिखना ही भूल गए। तो देखो जब हमने ये एंट्री ही नहीं लिखी, तो ना तो ये राम के अकाउंट को अफेक्ट करेगा और ना ही सेल अकाउंट को। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमने लिखा तो जरूर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लिख तो दिया, लेकिन हमें लिखना था 10 रुपीज, हमने कम लिख दिया, यानी कि 5 और 5। ठीक है, अभी भी देखो जितना यहां लिखा था उतना भी यहां भी लिखा है, यानी कि ये भी जो ऐसा एरर है जो
ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस बनाते समय कि आपने कोई गलती कर रखी है, या फिर हमने कुछ ज्यादा लिख दिया, मान लो 15 लिख दिया, क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, तो दोनों साइड का अमाउंट हमने बराबर लिख रखा है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो सर समझ में आ गई कि जो हमारा टू साइडेड एरर का दूसरा पार्ट है कि विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, उसको हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि हम लिखना भूल गए, ज्यादा लिख दिया या फिर कम लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, इसका ट्रायल बैलेंस में कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दिस टाइप ऑफ मिस्टेक या दिस टाइप ऑफ एरर्स डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ओके, अब सर ऐसा कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर सकता है, ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आ सकती है? तो देखो क्या हुआ कि हमने राम को कोई चीज बेची थी। ठीक है, हमने राम को कोई चीज बेची थी, लेकिन हमने लिख दिया किसमें, सेल बुक में। किसमें, सेल्स बुक में। लिखना था परचेज बुक में, लिख दिया सेल बुक में। राम को दोनों जगह सही लिखा। ठीक है, तो ये हमारी जो एरर है वो क्या करेगी, सेल बुक में जाना ही नहीं चाहिए था, तो सेल बुक में अगर तुमने 500 लिख दी है, ठीक है, तो वो तो सही है कि हमने राम को सेल किया था तो सेल बुक में लिख दिया, लेकिन हम लिखने कहां पे चाहिए थे, सेल बुक में, और लिखा कहां पे, परचेज बुक में। तो अगर सेल बुक में लिखा तब तो सही है, लेकिन अगर परचेज बुक में लिखा राम को कोई चीज सेल करके, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, यानी कि सेल बुक में नहीं लिखा तो सेल बुक का जो बैलेंस होगा वो कम दिखाएगा, और परचेज बुक में लिख दिया तो परचेज बुक का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, ठीक, कि हमने ज्यादा चीजें खरीदी और सेल में कम। तो इस तरीके का जो एरर है वो हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसी कोई एंट्री है जिसमें आपने नहीं लिखा, ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा हमारा क्या है कि विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो इसके लिए सर क्या, तो इसका मतलब ये है कि आपने लिखना किसी और बुक में था, लिख किया किसी और बुक में, तो वो जो एंट्री होगी वो हमारी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो बात तो सर समझ में आ गई कि कैसे करते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो देखो, ऐसी टाइप की जो एरर होती हैं उनके लिए हम केवल और केवल क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास कर देंगे। देखो, अगर नहीं लिखा है तो लिख देंगे सीधा सीधा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हो गया करेक्शन। अगर कम लिखा है तो जितना कम लिखा है उससे फिर से हम क्या करेंगे, ठीक है, लिख देंगे। ज्यादा लिखा है, जितना ज्यादा लिखा है उससे कम करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो है किसी दूसरे में लिख दिया तब क्या करेंगे। अब जो भी, चाहे ये एरर्स हो चाहे इस टाइप की एरर्स हो, यानी कि ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है या ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है, इन दोनों ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं। यानी कि सच एरर्स आर rectified by passing जर्नल एंट्री। ठीक है, यानी कि जनरल एंट्री पास कर देंगे, काम हमारा हो गया। ठीक है, सर्च एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग जनरल एंट्री। इस टाइप की, चाहे इस टाइप की एंट्री हो, चाहे इस टाइप के एरर्स हो, चाहे इस टाइप के एरर्स हो, ठीक है, उन सबको सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम केवल और केवल क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री पास करते हैं और काम हमारा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है एंट्री को सही करने के लिए। तो इसका प्रोसीजर तो बच्चा इजी है। ठीक है, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, आप क्या करिए, सीधा सीधा कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि ऐसे जो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं और वो भी टू साइडेड एरर्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, जैसे इरेज कर रहा हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए भाई, तो हम बात करेंगे किसकी, प्रोसीजर। ठीक है, फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रोसीजर फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रोसीजर
फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, प्रोसीजर क्या है भाई? ठीक है, तो देखो बुक ने तो कह दिया कि भाई ये गलती हुई है। ठीक है, बुक ने आपको समझा दिया कि ये गलती हुई है। ठीक है, हम एग्जाम्पल से लगाने की भी कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे। बुक ने मान लो कह दिया कि ये गलती हो गई है, अब उस गलती को आपको सही करना है, तो उस गलती को सही करने के लिए आपको सही भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो आपको जनरल एंट्री तो आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रोसीजर क्या है कि हम रफ पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रफ पेपर का यूज करेंगे। एक जो है मेथड है चीजों को इजीली सॉल्व करने के लिए। और जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, ठीक है, जब इसकी हैबिचुअल हो जाएगी आपको, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत में आप तरीका आजमा सकते हैं, ठीक है, कि हम कैसे सही करेंगे। जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं या जो लोग, ठीक है, एक्सपर्ट हैं, जब आप एंट्री करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको इस प्रोसीजर को अपनाने की कोई जरूरत है या नहीं भी है, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट प्रोसीजर हमसे कहता है कि आप क्या करिए कि जो भी है, जो रॉन्ग एंट्री है, उसे रफ पेपर पे लिख लीजिए। राइट ऑन रफ पेपर, रफ पेपर ऑफ, ठीक है, ये रफ पेपर ऑफ रॉन्ग एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री को आप रफ पेपर पे लिखिए। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया कि जो भी रॉन्ग एंट्री है, जो बुक कह रहा है उसके हिसाब से आपको, ठीक है, उसे रफ पेपर पे लिख देना है। दूसरा स्टेप क्या है? ठीक है, दूसरा स्टेप हमसे कह रहा है, सेकंड स्टेप, रिवर्स रॉन्ग एंट्री। यानी कि रॉन्ग एंट्री को हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो पहला जो रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? किसी रफ पेपर पे लिख लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि उस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जैसे कि मान लो रॉन्ग एंट्री हमने कर दी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमें लिखना था राम को सेल में, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो ये मान लो हमारी क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री हो गई। दूसरा हमने क्या कहा कि रिवर्स कर दो, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट टू, राम अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तीसरा, राइट करेक्ट एंट्री। क्या करेंगे हम? करेक्ट एंट्री भी लिख लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या सेल में लिखना था, तो सेल क्या होता है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू सेल अकाउंट। ठीक है, तो पहला प्रोसेस रॉन्ग एंट्री, दूसरा रिवर्स, तीसरा करेक्ट, ठीक है, और चौथा प्रोसेस है मर्ज। ठीक है, मर्ज, ठीक है, ठीक है, मर्ज, रिवर्स, रिवर्स एंड करेक्ट एंट्री। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे? जो रिवर्स एंट्री है, ठीक है, और जो करेक्ट एंट्री है, उन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कर देंगे क्या? ठीक है, रिवर्स और करेक्ट। तो देखो राम यहां दोनों में डेबिट है, तो राम को एक बार डेबिट कर लेंगे। तो यानी कि राम दो अमाउंट से डेबिट होगा, जो भी अमाउंट होगा उसका डबल कर देंगे। तो राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे भी राम डेबिट है, यहां पे भी राम डेबिट है, तो राम डेबिट हो गया। यहां टू परचेज है, तो टू परचेज लिख लेंगे, और यहां पे टू सेल तो लिखना ही है, तो टू सेल अकाउंट लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। और इसी करेक्ट एंट्री को आपको क्या करना है? अपनी जर्नल में लिखना है। तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। जो प्रोसीजर है रेक्टिफाई करने का, वो क्या है कि पहले रॉन्ग एंट्री को रफ पेपर पे लिखो, फिर उस एंट्री को रिवर्स कर लो, ठीक है, उसके बाद करेक्ट एंट्री लिख लो, उसके बाद से रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को
मर्ज कर दो, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, न्यू एंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, न्यू एंट्री आ जाएगी। क्लियर है। चलिए भाई, इस पे हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के अनुसार समझेंगे, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है बच्चा लोग, ये बात क्लियर है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलो पहला कह रहा है ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम, सेल ऑफ गुड्स टू राम, ठीक है। कितने का है, रुपया 25,000, ठीक है। हैज बिन रॉन्गली 25,000 हैज बिन रॉन्गली इंटर्ड इन, ठीक है, रॉन्गली पास्ट या इंटर्ड पास्ट थ्रू द परचेज बुक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, एंट्री तो दे नहीं रखी हमसे, कह रहा है कि हमने राम को क्रेडिट पे सेल किया है 25,000 का, ठीक है, और हैज बिन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, सेल किया लेकिन लिखा किधर, परचेज बुक में। तो हम पहले क्या करेंगे भाई, रॉन्ग एंट्री लिखेंगे। क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, तो देखो परचेज बुक में लिखा है तो हम जानते हैं कि क्या लिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, यही हमने की होगी, और टू राम, क्या, टू राम, ठीक है। ये रॉन्ग एंट्री कर ली। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री, ठीक है, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। अब रिवर्स एंट्री में क्या हो जाएगा, राम को डेबिट, परचेज को क्रेडिट। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चा लोग, करेक्ट एंट्री में हमारा राम अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो पहला हो गया हमारा प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस हमारा क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो राम यहां देखो 2 बार डेबिट है, तो हम क्या लिख देंगे, राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज टू सेल, टू परचेज टू सेल, ठीक है, टू परचेज टू सेल। तो कितना, 25,000 एंड देयर इज 50,000, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम। श्याम से हमने क्या किया, कोई गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, कितने का, 1,000 का, ठीक है, ₹1,000 हैज बिन wrongly passed through the सेल्स बुक। लिख किधर दिया हमने, सेल्स बुक में, ठीक है, लिखना कहा था, परचेज बुक में। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, वाई प्रोसीजर, पहले रॉन्ग एंट्री, क्या करेंगे, पहले रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी भाई, देखो कह रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम, ठीक है, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल बुक। तो हमने यहां पे श्याम को डेबिट किया होगा,
क्योंकि सेल बुक में लिखा है, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स अकाउंट, सॉरी रिवर्स एंट्री करेंगे। देखो अकाउंट दिमाग में चलता रहता है, यहां भी अकाउंट हो गया। ठीक है, अब रिवर्स एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सेल को डेबिट करेंगे। सेल अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, सॉरी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम है ना। देखो 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 देखो, मुझे लगा क्रेडिट सेल है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम, तो परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम ₹1000 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल बुक। सही था। चलिए परचेज, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम। ठीक है, तो रॉन्गली एंटर्ड इन सेल बुक, तो सेल बुक में लिखा होगा तो हमने श्याम को क्रेडिट किया होगा, यानी कि श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर है। अब देखिए रिवर्स एंट्री कर देंगे तो सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, सेल अकाउंट डेबिट टू श्याम। उसके बाद से हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे। अब करेक्ट एंट्री पास करेंगे तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए भाई। ठीक है, हमने लिखा कहां, ठीक है, हमें लिखना था परचेज बुक में, लिखा है सेल बुक में, तो करेक्ट एंट्री पास करेंगे तो होना चाहिए हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स टू श्याम। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो ये हो गई। अब इन दोनों को क्या करिए, मर्ज करिए, तो न्यू एंट्री हमारी जो हो जाएगी वो क्या होगी, देखो परचेज डेबिट था तो परचेज डेबिट होगा, ये तो हमारी सही वाली एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पे हमने सेल को डेबिट कर दिया है तो सेल को भी डेबिट करेंगे। देखो ठीक है, सेल को क्रेडिट किया था, सेल को डेबिट कर दो, सेल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद से कौन है, टू श्याम, टू श्याम यानी कि टू श्याम। ठीक है, कितना अमाउंट था भाई, 1000। ठीक है, तो 1000 हियर, 1000 हियर एंड 2000 हियर। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं। अगली एंट्री कह रहा है कि, ठीक है, तो ये दो हमारा हो गया, यानी कि जब हमने क्रेडिट सेल किया तो जो रॉन्ग एंट्री थी उसे पास किया, फिर उसका रिवर्स किया, फिर करेक्ट एंट्री लिखी हमने, क्या लिखी, करेक्ट एंट्री लिखी, और उसके बाद से हमने न्यू एंट्री लिखी। फिर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स था, लिख दिया सेल बुक में, तो ये भी हमने कर लिया। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी सही एंट्री। अगली एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए भाई, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अगली एंट्री हमसे कह रहा है कि ए रिटर्न ऑफ गुड्स, मान लो थर्ड एंट्री हमसे कह रहा है ए रिटर्न ऑफ गुड्स, ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज, ठीक है, 1100 रॉन्गली पास्ट। ठीक है, रॉन्गली पास्ट वर्थ रुपीज 11 टू मोहन। ठीक है, 1100 टू मोहन was wrongly passed through the cell book, through the, ठीक है, सेल्स बुक। चलो भाई, ठीक है, या ऐसे लिख लो सेल रिटर्न बुक। क्लियर है, यानी कि रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1100 टू मोहन। ठीक है, ठीक, ठीक है, चलिए भाई,
was wrongly passed through the cell return book. A return of goods worth rupees 1100 to मोहन. तो हमने मोहन को सामान वापस किया, हमने मोहन को गुड्स रिटर्न किया है, तो जाना चाहिए परचेज रिटर्न बुक में, लेकिन लिखा किधर है? सेल रिटर्न बुक में। तो रॉन्ग एंट्री हम पहले पास करेंगे। क्या करेंगे? रॉन्ग एंट्री जो हुई होगी उसको लिखेंगे। तो रॉन्ग एंट्री यहां पे क्या हुई है कि हमने गुड्स मोहन को रिटर्न किया और लिख दिया सेल्स रिटर्न बुक में। तो क्या हो जाएगा भाई? यहां पे हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई होगी क्या? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स एंट्री हमारी जो पास होगी वो हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए क्या? कि मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब इन दोनों एंट्री को क्या कर देंगे? कंबाइंड कर देंगे। तो जो न्यू एंट्री होगी हमारी क्या हो जाएगी? न्यू एंट्री हमारी बनेगी, देखिए। ठीक है, तो मोहन दोनों जगह डेबिट है, तो यहां पे मोहन को डेबिट करेंगे, यानी कि मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब देखो, अगर आप हैबिचुअल होते तो आपको बहुत इजी होती है, एक रॉन्ग एंट्री कर लो, एक करेक्ट एंट्री। ठीक है, ठीक, या फिर तुमने दिमाग में कर लिया रॉन्ग एंट्री, उसको रिवर्स कर दिया, सही एंट्री कर दिया। जो दोनों में गलती हुई थी, यहाँ सेल रिटर्न देखो डेबिट हुआ था और यहाँ परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट रहने देते, सेल रिटर्न को डेबिट कर देते, डबल अमाउंट से मोहन को लिख देते हैं। ऐसे भी आप प्रोसेस अपना सकते हो। ठीक है, कितने का था? 11,000, तो यहां पे लिखेंगे 11,000 यानी कि 22,000। ठीक है, अगला देखो, एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं। ए रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, टू गणेश, ए रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम गणेश, ठीक है, 3,200, ठीक है, was wrongly passed through purchase return book, देखो क्या कह रहा है कि ए रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम गणेश, यानी कि गणेश से कोई चीज रिटर्न आई है, यानी कि हमने गणेश को पहले सेल किया था, उसके बाद गणेश ने जो है हमें क्या किया है? सामान को रिटर्न किया है। तो हमको लिखना कहां था? सेल रिटर्न में, लेकिन लिखा किधर है भाई? परचेज रिटर्न बुक में। तो पहले हम इसकी रॉन्ग एंट्री देखेंगे, वही हम फिर से प्रोसेस अपनाएंगे। रॉन्ग एंट्री, ये सारा रफ वर्क करेंगे, और जो तुम्हारी न्यू एंट्री आ रही है, जो सही एंट्री है, उसी को आप अपनी जनरल बुक में लिखेंगे। तो मैं अलग से जनरल नहीं बना रहा, आपको अलग से जनरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी? ए रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम गणेश, ठीक है, रॉन्गली पास थ्रू परचेज रिटर्न बुक। तो हमने लिखा होगा कि गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, अकाउंट, जो कि अब इसका हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गणेश। ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? करेक्ट एंट्री पास करेंगे तो जनरल एंट्री आएगी, तभी आपसे होगा। करेक्ट एंट्री पास करेंगे क्या? करेक्ट एंट्री इसकी जो है फ्रॉम गणेश, ठीक है, सॉरी, ए रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम गणेश 3,200 was wrongly passed through the
परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो सेल रिटर्न बुक में हम इसको लिखना होगा, तो करेक्ट एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, ठीक है। तो अब न्यू एंट्री हमारी क्या बनेगी, देखो न्यू एंट्री हमारी हो जाएगी, देखो ये न्यू एंट्री हो जाएगी हमारी क्या, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। तो हम 2 बार लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, डेबिट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, ठीक है। कितना 3200 यानी कि 6400। तो ये रही हमारी रेक्टिफिकेशन। इस तरीके से हम चीज़ों को सही करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। कल से जो है हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद से जो है ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।